नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 की पुस्तक आरोह से आज हम लोग मीरा के पद को पढ़ेंगे। मीरा का परिचय मैं अपने पहले वीडियो में दे चुकी हूँ, तो आइए देखते हैं मीरा के पद। यहाँ प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। अनन्यता मतलब होता है जिसके जैसा कोई और नहीं, तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। और दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। इन दोनों पदों को नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। तो मीरा को पढ़ने से पहले इस पाठ के शब्दार्थ को जानते हैं, जिससे हमें भावार्थ पढ़ने में सरलता होगी। गिरधर माने होता है गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। गोपाल गायों को पालन करने वाला, अर्थात कृष्ण। मोर मुकुट मोर के पंखों से बना मुकुट। छाड़ी माने छोड़ना। कुल की कहानी परिवार की मर्यादा को कहेंगे। कहा माने क्या करेगा, करिह करेगा होगा। संतन साधु को कहेंगे और ढिग माने पास में बैठना। लोकलाज संसार की मर्यादा। असवन आंसू को। वहीं सींच माने सींचना होता है। प्रेम बेल प्रेम की बेल। बोई माने बोना। आनंद माने आनंद। मथनिया रई या मथने वाला उपकरण। विलोई माने मथी। दधि माने दही। मथी माने मथ कर काढ़ लियो यानी निकाल लिया। डार दई डाल दिया। छोई माने छाछ। राजी माने प्रसन्न होना। तारो यानी उद्धार करो। और मोहि माने मेरा होता है। तो आइए सबसे पहले मीरा के प्रथम पद को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम इस पद का वाचन करेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कान काह करिए कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तबेल फैल गई आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधि मथी घृत काढ़ लियो डार दई छोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो आइए बच्चों, अब इस पद का भावार्थ पढ़ते हैं। ये जो पद है ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से संकलित मीराबाई द्वारा रचित पद है, और इस पद को मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपूर्व भक्ति भावना का परिचय कराने हेतु लिखा है। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करके उनसे स्वयं के उद्धार की याचना कर रही हैं। आइए देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। संसार में किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है या कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। छाड़ दई कुल की कान काहा करिए कोई। और संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कहती हैं, मैंने कुल की मान मर्यादा यश आदि विचारों को त्याग दिया है और अब श्री कृष्ण की शरण में जाने के उपरांत कोई भी मेरे साथ कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकता, अर्थात मुझे अब किसी की परवाह नहीं है।
मीराबाई आगे कहती हैं कि समाज द्वारा उनके संतों की संगत में बैठने को हे दृष्टि से देखने के कारण उन्होंने लोक लाज की भावना को भी त्याग दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो मीराबाई ने कहा कि कुल की मान मर्यादा की परवाह करना उन्होंने छोड़ दिया, उनसे नाता रिश्ता तोड़ दिया। तो अब कोई क्या करेगा, कोई क्या कर लेगा। संतों के साथ सत्संग कर करके बैठ बैठ कर संतों की सभा के बीच नाच गाकर मैंने अपनी लोक मर्यादा भी खो दी है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तबेल फैल गई आनंद फल होई। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को अपने बिरहा रूपी आंसुओं के जल से सींच सींच कर बोया, बड़ा किया, अब वह बेल बड़ी होकर फैल गई है, वह पुष्पित पल्लवित हो गई है और उससे अब आनंददायक फल प्राप्त होने लगेंगे। इसका अर्थ यह है कि मीरा ने विरह में रो रो कर कृष्ण भक्ति रूपी बेल को सींचा था और श्री कृष्ण उनके मन में बसे हुए हैं। उन्हें बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करना आनंद देता है। मीराबाई को इस कृष्ण के प्रेम पर चलने के लिए समाज द्वारा बहुत प्रताड़ना मिली, बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित की गई। इस प्रताड़ना से वे बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपने प्रेम को उन आंसुओं से धीरे 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 करके से सींचा। जिस प्रकार कोई बेल शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पाली पोसी जाती है और जब वो पल्लवित पुष्पित हो जाती है तो उससे में फल लगते हैं और माली को बहुत आनंद होता है। ठीक वैसे ही मीरा ने अपने प्रेम को बहुत ही ध्यान से अपने आंसुओं से सींचा है। अब तो ये बेल फैल गई है, आनंद फल होगा, यानी कि मीरा मोक्ष की ओर इशारा करती हैं कि अब मुझे आनंद फल यानी निश्चय ही मोक्ष मिलेगा, कृष्ण मिलेंगे। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ लियो, डारी दई छोई। मीराबाई जी कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति द्वारा मथ मथ कर उसमें से घी अर्थात सार निकाल लिया है। उस दूध दही का सारा गुड़, यहाँ पर गुड़ का मतलब घी, निकाल लिया और छाछ रूपी सारहीन वस्तु को छोड़ दिया। उन्होंने यह रहस्य जान लिया कि ईश्वर भक्ति ही इस भौतिक संसार में उद्धार करने वाली है। दूसरे शब्दों में कहें तो मीरा ने पूरे संसार को बहुत ही अच्छी तरह से देखा, भ्रमण करके उसके बारे में जानकर बहुत ही अच्छी तरह से कृष्ण रूपी घृत यानी कृष्ण रूपी अमृत को बाहर निकाल लिया, उसी से स्नेह किया, प्रेम किया और सारा संसार से कृष्ण से प्रेम करने के पश्चात सारे संसार को छाछ रूपी निस्सार बताकर त्याग दिया। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। सांसारिकता में व्याप्त और विलीन लोगों को देखकर मीराबाई रो देती हैं। वहीं जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, जो लोग भक्तिमय हैं, उन्हें देखकर वे बहुत प्रसन्न होती हैं। मीराबाई कहती हैं कि हे लाल गिरधर, हे कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ। भव सागर रूपी संसार में मुझे मुक्त कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार यहाँ एक ओर मीरा कृष्ण भक्ति में आनंदित है और दूसरी ओर अपनी मुक्ति की बात कहकर श्री कृष्ण से मिलने तथा उन्हें पाने की व्याकुलता को भी व्यक्त करती हैं। तो बच्चों, ये तो है आपका भाव सौंदर्य और आइए अब देखते हैं इसका शिल्प सौंदर्य। मीरा के पद में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना का चित्रण हुआ है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना मानकर सारे समाज से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने सामाजिक मर्यादा के विचार का त्याग कर दिया और ईश्वर भक्ति को ही संसार से मुक्ति का साधन भी माना। मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है जिसमें माधुर्यता का समावेश है।
वहीं मीरा की भक्ति कांत और माधुर्य भाव की मानी जाती है। प्रस्तुत काव्यांश में अलंकारों की छटा देखते ही बनती है। गिरधर गोपाल कुल की कहानी कहा करिए कोई, लोक लाज खोई में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। मोर मुकुट, प्रेम बेली तथा आनंद फल में रूपक अलंकार है। बैठी बैठ सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार परिलक्षित हुआ है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई में अन्योक्ति अलंकार है। पूरे काव्यांश की भाषा में संगीतात्मकता तथा गेयता का गुण विद्यमान है। तो बच्चों, ये तो है अपना पहला पद। दूसरे पद को अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।